सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, बाबुन अलामतुल ईमानी हुब्बुल अंसारी। क़ाल हद्दसना अबुल वलीद क़ाल हद्दसना शुअबतु क़ाल अख़बरनी अब्दुल्लाह इब्न अब्दिल्लाह इब्न जबरिन क़ाल समिअतु अनस इब्न मालिक अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसारी व आयतुन निफाक़ी बुग़्ज़ुल अंसारी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दर्स हदीस की मजलिस चल रही है और मुस्तकिल तौर पर मोहब्बत के ताल्लुक़ से हदीसें हमारे सामने आ रही हैं। अब जो हदीस हमारे सामने आ रही है ये हज़रात अंसार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मोहब्बत के ताल्लुक़ से। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह बाब बांध रहे हैं अलामतुल ईमानी हुब्बुल अंसारी। ये जो है हदीस शरीफ के अल्फाज से हटकर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ जो है बाब बांध रहे हैं और इस बाब के अंदर एक हदीस नक़ल हो रही है जो हज़रात सहाबा अंसार सहाबा से ताल्लुक़ रखती हैं। हदीस को नक़ल करने वाले हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। जैसा कि गुज़िश्ता मजलिस में भी जो हदीस हमारे सामने गुज़री थी उस हदीस के रावी भी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ही हैं और आपसे ये दूसरी हदीस नक़ल हो रही है। ऐसे तो बहुत सारी हदीसें हैं और इससे पहले भी जो है कुछ गुज़र भी चुकी हैं, लेकिन बताना ये मकसूद है कि गुज़िश्ता मजलिस में भी उसी रावी की हदीस बयान हुई और आज की मजलिस में भी उसी रावी की हदीस बयान हो रही है। रावी किसे कहते हैं? हदीस को नक़ल करने वाले सहाबी को रावी कहते हैं। यानी जो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हदीस के अल्फाज दूसरों तक पहुँचाए उसको हदीस के अल्फाज में हदीस के लुग़त में हदीस की ज़बान में उसको रावी कहा जाता है। तो यहाँ रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसारी कि अंसार के साथ मोहब्बत ईमान की अलामत है। व आयतुन निफाक़ी बुग़्ज़ुल अंसारी और अंसार से दुश्मनी निफाक़ की अलामत है। ईमान और निफाक़ में बहुत बड़ा फ़र्क है कि ईमान तो हम सबको मालूम है जिसके बग़ैर कोई अमल हमारा काबिल कबूल नहीं, उसी की वजह से हम जो है कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। निफाक़ किसको कहते हैं? निफाक़ उस चीज़ को
कि आदमी जो है अंदर से एक हो, बाहर से एक हो। अंदर से उसका दिल जो है कुफ्र के ऊपर हो और बाहर से वो आदमी जो है अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करे। इस चीज़ को निफाक कहा जाता है, और ये चीज़ जिसके अंदर पाई जाए वो उस आदमी को मुनाफिक कहते हैं। तो यहाँ अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमा रहे हैं कि भाई अंसार सहाबा जो हैं उनसे मोहब्बत ईमान की अलामत और उनसे दुश्मनी निफाक की अलामत। यह हदीस के अल्फाज हैं। अब यहाँ एक इश्काल हो सकता है कि भाई सिर्फ़ अंसार की मोहब्बत को ही क्यों ज़िक्र किया गया, मुहाजिर सहाबा की मोहब्बत का तज़किरा क्यों नहीं किया गया? क्या सिर्फ़ अंसार सहाबा की मोहब्बत ही ईमान की अलामत है, या फिर जो है मुहाजिर सहाबा की मोहब्बत भी ईमान की अलामत है? तो इस पे जो है कुछ बहुत सारी जो है हज़रात मुहद्दिसीन इकराम बहुत सारे जवाबात देते हैं। उसमें से जो है दो जवाबात मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। पहला जवाब ये है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े आलिम दीन, और इससे पहले भी हज़रत के बारे में मैं बता चुका हूँ, जिस वक्त हमारी जो है दर्स हदीस शुरू हुई थी, पहली मजलिस थी, उस वक्त मैंने जो है हज़रत के बारे में कहा था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान ने बल्कि पूरे बर्रे सग़ीर में, बर्रे सग़ीर किसको कहते हैं? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इन तमाम मुल्कों को बर्रे सग़ीर कहा जाता है। तो बर्रे सग़ीर के ज़मीन पर कोई आलिम ऐसा नहीं जो आलिम हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह के बग़ैर आलिम बन जाए। हदीस जो भी पढ़ता है आलिम, तो हज़रत के वास्ते से ही उसकी सनद अल्लाह के नबी तक पहुँचती है। जैसा कि मैंने पहली जो है मजलिस थी, तो उस वक्त मैंने अपनी सनद सुनाई थी कि मैंने अपने उस्ताद से पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद से, उन्होंने अपने उस्ताद से, और ये सिलसिला जाता हुआ हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। उसके बाद फ़ौरन हदीस का सिलसिला हमारा मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच कर अल्लाह के नबी तक पहुँचता है। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े मुहद्दिस थे। हज़रत जो है फरमाते हैं कि उस ज़माने में दो भाई थे मदीने के अंदर, एक का नाम मुज़िर था और एक का नाम कहतान था। मुज़िर जो है वो कुरैश के लोग और इसी तरीक़े से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी जो है ख़ानदान से आते हैं और उसी जो है वही कबीला है। तो मुज़िर एक अलग कबीला और कहतानी एक अलग कबीला। तो हज़रत फरमाते हैं कि ये दोनों भाई थे, दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया भाइयों में, तो वो झगड़ा जो है बहुत लंबा हो चुका और बहुत ही ज़्यादा हद से बढ़ चुका। तो अब लोगों ने भी उस वक्त जो मशवरा दिया कि ये जो है नफ़रतें या अदावतें उसी वक्त ख़त्म हो सकती हैं जबकि तुम दोनों अलग हो जाओ। अलग हो जाओगे तो तुम्हारी दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो जैसे ही लोगों ने कहा तो दोनों भाई जो है अलग हो गए। मुज़िर जो है वो हिजाज़ मुक़द्दस में रहे और कहतान जो है वो हिजाज़ मुक़द्दस को छोड़कर यमन चले गए। हिजाज़ किसको कहते हैं? मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का जो हिस्सा है उसको हिजाज़ मुक़द्दस कहा जाता है। तो मुज़िर जो हैं एक भाई थे वो हिजाज़ में रहे और कहतान जो थे वो यमन चले गए हिजाज़ को छोड़कर। लेकिन दोनों भाई अलग तो हो गए, लेकिन दोनों ख़ानदानों में दुश्मनियाँ कम नहीं हुई। ऐसी ही दुश्मनियाँ चलती रहीं, नफ़रतें चलती रहीं, और यहाँ तक कि बहुत लंबा ज़माना उस दुश्मनी में, उस नफ़रत में लोगों की गुज़र गई। बहुत लंबा ज़माना गुज़र चुका। उसके बाद इस्लाम आया। इस्लाम आने के बाद अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को हिजरत करके आ गए। तो मुहाजिर सहाबा में से कुछ सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुहाजिर जो लोग हैं हिजरत करके मक्के से आ रहे हैं वो मुज़िर ख़ानदान से ताल्लुक़ उनका, और मदीने में जो लोग जो सहाबा रह रहे हैं वो कहतानी ख़ानदान से, कहतानी क़बीले से उनका ताल्लुक़ था।
तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर किया कि मक्के से मदीने को हिजरत करके आने वाले सहाबा में से कुछ सहाबा के अंदर अभी अंसार की नफ़रत ख़त्म नहीं हुई, कहतानी क़बीले की नफ़रत जो है ख़त्म नहीं हुई। तो इस वजह से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की अज़मत को बढ़ाने के लिए और अंसार सहाबा को एक मकाम देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाई। एक जवाब ये। अब दूसरा जवाब ये दिया जाता है कि इस वजह से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जो है अंसार की मोहब्बत का तज़किरा कर रहे हैं कि हज़रात सहाबा जो मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने को आए थे, तो उनका पूरा साथ जिन्होंने दिया था वो कौन थे? अंसार सहाबा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नुसरत फरमाई, पूरी मदद फरमाई। और हज़रात सहाबा जो कि मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा को हिजरत करके आ रहे हैं, मुहाजिर सहाबा, उन मुहाजिर सहाबा की भी पूरी मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा में एक रिश्ता बांध दिया कि भाई तुम दोनों जो है भाई के रिश्ते में आज से जो है तुम दोनों को मैं बांध रहा हूँ, तुम दोनों जो है आपस में भाई हो। तो अंसार सहाबा ने इतनी जो है कुर्बानियाँ दी मुहाजिर सहाबा के लिए, और इतना जो है मोहब्बत का इजहार फरमाया कि किसी के पास 2 बीवियाँ होती, किसी के पास 2 बीवियाँ थीं, तो मुहाजिर सहाबी से फरमाते कि भाई मेरे पास 2 बीवियाँ हैं, दोनों आपकी खिदमत में हैं, जिसको चाहे आप जो है पसंद कर लो, उसे मैं जो है तलाक दे दूँगा, उसकी इद्दत गुजर जाएगी तो उससे शादी कर लेना। और इसी तरीक़े से किसी के पास 2 बाग हैं, एक बाग मुहाजिर सहाबी को दे रहा है, मुहाजिर सहाबी को दे रहे हैं, और किसी के पास सिर्फ एक ही बाग है तो उसके 2 हिस्से करके आधा हिस्सा मुहाजिर सहाबी को दे रहे हैं, आधा हिस्सा अपने लिए रख रहे हैं। तो इस तरीक़े से अंसार सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रात सहाबा की बहुत मदद की, उन सहाबा की जो मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने पाक को आ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बात आई, इससे पहले भी जो है बात आई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को हिजरत करके आए, तो आने के बाद 6 महीने तक एक सहाबी के घर में रहे, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में। तो ये जो है अंसार सहाबी थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घर को वक्फ़ कर दिया, अपने घर को जो है कुर्बान कर दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अपने घर में टिकाया 6 महीने तक। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए और अपने अज़वाज के लिए, अपनी बीवियों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए अलग अलग घर बनाए। उसके बाद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों में चले गए, लेकिन उससे पहले 6 महीने तक एक सहाबी के घर में आप जो है क़ियाम पज़ीर रहे और वहाँ जो है क़ियाम किया। तो इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि भाई अंसार सहाबा जो हैं इतनी सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो उनसे मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। जब लोगों ने देखा कि भाई अंसार सहाबा इतना जो है मुहाजिर सहाबा की मदद कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इतनी जो है नुसरत कर रहे हैं, तो वहाँ के करीब के जो लोग थे, जैसे दूसरे कबीले के, दूसरे कबाइल के, दूसरे ख़ानदान के जो लोग थे, वो लोग जो है दुश्मनी में आ गए। किससे दुश्मनी करने लगे? अंसार सहाबा से। अब गोया के मतलब ये हुआ अंसार सहाबा के ज़रिए से वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी कर रहे हैं। क्यों? अंसार सहाबा किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, किसके लिए जो है तकलीफ़ें उठा रहे हैं? मुहाजिर सहाबा के लिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो जब ये चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने से गुजरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को महसूस कर लिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाई कि भाई अंसार की मोहब्बत क्या है? ईमान की अलामत है। अगर कोई मुसलमान ऐसा है कि जिसके अंदर अंसार की मोहब्बत नहीं, तो उसका ईमान कामिल नहीं, उसका ईमान कामिल नहीं।
तो इसलिए जो है हज़रात सहाबा खुसूसन, चाहे वो अंसार सहाबा हो चाहे मुहाजिर सहाबा हो, सबसे मोहब्बत ज़रूरी है। अब यहाँ एक इश्काल हो सकता है कि भाई अंसार सहाबा का ही तज़किरा क्यों किया, मुहाजिर सहाबा का तज़किरा क्यों नहीं किया? तो उसकी वजह यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे। तो अभी जो वाक़या मैंने बयान किया, ये वाक़या जो है इसके लिए दलील है। और मुहाजिर जो सहाबा हैं, जो अपने घर बार को छोड़कर, अपना वतन छोड़कर, अपने जो है बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने जायदादों को छोड़कर बड़ी कुर्बानियाँ देकर, और मुहाजिर सहाबा की कुर्बानियाँ वाक़अतन बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, कोई मामूली चीज़ नहीं है कि भाई एक आदमी जो है अपना हर चीज़ छोड़कर दूसरे शहर में जाकर जो है नई ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करे, नई ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। दुनिया का कोई आदमी जो है इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि अपनी जायदाद भी छोड़ दे, अपने घर बार भी छोड़ दे, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दे, तो किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं। लेकिन हज़रात सहाबा जो कि मुहाजिर सहाबा हैं, मक्के से आ रहे हैं, उन सहाबा ने ये हिम्मत फरमाई और ये हिम्मत फरमा कर अपना सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया, सब कुछ, हर चीज़ उन्होंने कुर्बान किया। और कुर्बान करके मदीने को आए, मदीने को आकर इस्लाम में रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। तो इसलिए अब अंसार की मोहब्बत, अंसार का मकाम इतना ऊंचा है, तो जो सहाबा मक्के से आ रहे हैं मदीने को इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देकर, तो उनका मकाम और भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुसूसन यहाँ मुहाजिर का जो है ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, अंसार का ज़िक्र करके उम्मत को ये तालीम देना चाहते हैं कि भाई अंसार का मकाम इतना बड़ा है तो तुम समझ जाओ मुहाजिर सहाबा का मकाम कितना ऊंचा है। तो इसलिए ये जवाब जो है हज़रात मुहद्दिसीन देते हैं। अब मोहब्बत के ताल्लुक़ से कि मोहब्बत जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो या फिर जो है हज़रात सहाबा से हो, बहुत ही ज़रूरी। अब यहाँ बताया गया कि वह हदीस के अंदर अंसार से मोहब्बत ईमान की अलामत है। यहाँ जो है ईमान की अलामत बताया जा रहा है, ईमान का जुज़ नहीं। ईमान का जुज़ अलग है, ईमान की अलामत अलग है। मिसाल के एतबार से मस्जिद है, मस्जिद का अगर मिनारा अगर बना दिया जाए तो वो मस्जिद की अलामत है, मस्जिद का जुज़ नहीं हो सकता, मस्जिद का हिस्सा नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं कि भाई अंसार की मोहब्बत जो है ईमान की अलामत है। अगर टोपी रखेंगे तो लोग समझेंगे कि भाई ये मुसलमान है, टोपी नहीं है तो ऐसा नहीं कि भाई ये मुसलमान नहीं। कोई आदमी बग़ैर टोपी के घूमता हो तो उसके लिए हम फतवा नहीं दे सकते कि भाई ये मुसलमान नहीं, मुसलमान है, ईमान वाला है, लेकिन टोपी नहीं रखता, उसकी जो है वो एक कमज़ोरी क्या है हम जो है नहीं पहचान सकते। टोपी जो है मुसलमान की अलामत है, लेकिन ईमान का जुज़ नहीं, ईमान का उसको जुज़ नहीं कहेंगे। तो इसी तरीके से हज़रात सहाबा, चाहे मुहाजिर सहाबा की मोहब्बत हो चाहे अंसार सहाबा की मोहब्बत हो, ईमान की अलामत है और इसके बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल भी नहीं होता। तो यहाँ जो बताया जा रहा है बहुत ही साफ़ अल्फाज में बताया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि भाई मोहब्बत कैसी मोहब्बत हो, इसकी भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ताल्लुक़ से पीछे जो है हदीसें गुज़री हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करें कि आदमी के निगाहों में दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। कितनी भी महबूब चीज़ क्यों ना हो, चाहे अपने बच्चे, चाहे अपनी बीवी, चाहे अपने वालिदैन, चाहे अपने रिश्तेदार, चाहे अपने दोस्त, कोई भी हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सामने दुनिया के हर आदमी की मोहब्बत कम होना ज़रूरी है। यही जो है ईमान का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा है और इसी को जो है ईमान कहा जाता है। अब मोहब्बत जो है हम सबको मालूम भी है, जिससे हम सब का वास्ता पढ़ता रहता है कि किताबों के अंदर बहुत सारे वाक़यात नक़ल किए गए, बहुत सारे वाक़यात हैं, खुसूसन लैला मजनू के बारे में कि कैसे कैसे जो है वाक़यात हैं। अब वो वाक़या हकीकत में पेश आया या नहीं आया हमें मालूम नहीं, उसकी जो है हम तस्दीक भी नहीं कर सकते और उसकी जो है तकज़ीब भी नहीं कर सकते, यानी कि उसको सच्चा भी नहीं कह सकते और उसको झूठा भी नहीं कह सकते, लेकिन वाक़यात जो है नक़ल हो रहे हैं किताबों के अंदर। तो शायर ये जो है लैला और मजनू के मोहब्बत को लेकर
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वाक़यात बयान किए, बहुत सारे अशार जो है लिखे गए, उर्दू में भी, फ़ारसी में भी और इसी तरीक़े से अरबी ज़बान के अंदर भी। तो ये एक शेर जो है मैं यहाँ आप हज़रात के सामने सुनाना चाहता हूँ कि एक शायर जो लैला मजनू के मोहब्बत के बारे में कहता है कि अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदारी व ज़ल जिदारी वमा हुब्बु दियारी शगफ़ न क़ल्बी वलाकिन हुब्ब मन सकनत दियारी। यह अरबी का शेर है। इसका मतलब यह है कि मजनू कहता है, हालांकि मजनू जो था उसने अपनी ज़बान से अल्फाज नहीं कहे, बल्कि उस वाक़ये को लेकर लोगों ने जो है अशार बनाए, लोगों ने जो है क़सीदे पढ़े, लोगों ने जो है वाक़यात बयान किए हैं। तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि भाई मजनू कहता है कि उस लैला के गांव से जब मैं गुज़रता हूँ तो कभी उस दीवार से चिमटता हूँ, कभी उस दीवार को बोसा देता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ। और दूसरा जो है शेर का दूसरा जो हिस्सा है उसमें जो है शायर कह रहा है कि गाँव की मोहब्बत ने मेरे दिल पर कब्ज़ा नहीं किया, गाँव की मोहब्बत ने मेरे दिल पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि उस लैला की मोहब्बत ने मेरे दिल पर कब्ज़ा किया है जो इस गाँव में रहती है। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात बयान हुए हैं। और इसी तरीक़े से उर्दू की किताबों के अंदर एक मशहूर वाक़या इसी जो है लैला इसी मजनू का आता है कि जब मजनू जो है लैला के गलियों से गुज़रता था तो गलियों को चिमट कर, गलियों की दीवार को जो है चिमट कर गुज़रता था। और यहाँ तक बताया जाता है कि उसके शहर के और उसकी गली का जब कोई कुत्ता नज़र पड़ता था तो उस कुत्ते को भी जो है अपने आगोश पे ले लेता था और उसको भी जो है बोसा देता था। तो इतनी मोहब्बत करता था। जबकि ये मोहब्बत जो है अगर ये वाक़या सच्चा हो, हकीकत हो, तो ये मोहब्बत, इस मोहब्बत की शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती। तो आज भी लोग, बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे हमारे नौजवान हैं, नौजवानी के आलम में जो है इस मोहब्बत के चक्कर में जो है अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे जो है नौजवानों को इस बात का ख्याल भी नहीं होता कि भाई इस जो है जिस औरत के पीछे हम जो है पढ़ रहे हैं, जिस लड़की के पीछे हम भाग रहे हैं, कि वो ये चीज़ जो है शरीयत के अंदर बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है। आजकल जो है कैसा कैसा माहौल जो है बनता जा रहा है खुसूसन। और ये माहौल क्यों बन रहा है, कैसे वजूद में माहौल आ रहा है, कैसे जो है ये बीमारियां वजूद में आ रही हैं, कि वो उसकी एक ही एक वजह, और वो बुनियादी वजह ये है कि लड़कियां और लड़कों के दोनों के इख्तिलात की वजह से, दोनों का मिलना, यानी एक स्कूल में, एक क्लास में दोनों का एक जगह जो है जमा होकर तालीम हासिल करना, ये चीज़ हमारे जो है नौजवानों को आज बर्बाद कर रही है। कि जब एक ही कमरे में, एक ही क्लास में एक तरफ लड़कियां और एक तरफ लड़के होंगे तो ला मुहाला, ऐसा तो नहीं कि भाई कॉलेज में पढ़ने वाले जो है बहुत ही मुत्तकी होंगे, बहुत ही परहेज़गार होंगे और अपने निगाहों को बचाएंगे और अपने दिल को जो है अपने काबू में रखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता। दुनिया का कोई कॉलेज ऐसा नहीं बना आज तक कि जिसने किसी इंसान को सही इंसान बनाया हो, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है दुनिया के अंदर। तो आज जो बीमारियां फैल रही हैं, और इस जो है हदीस की बिना पर ये चीज़ें मैं कहना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आज जो है ये बीमारियां जो फैल रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो है अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेजते हैं तो उस स्कूल का निज़ाम कैसा रहता है कि एक ही क्लास में लड़कियां भी और एक ही क्लास में लड़के भी, एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में जो है लड़के भी और एक ही जो है क्लास के अंदर लड़कियां भी। तो इस वजह से ये तमाम बीमारियां, अभी जो है करीब में रमज़ान से पहले जो मसला उठा था, फितना उठा था पर्दे के ताल्लुक़ से और निक़ाब के ताल्लुक़ से, कि कितना बड़ा मसला हो चुका, कितना बड़ा मसला हो चुका कि मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जो है निक़ाब डाल कर जाए, लेकिन कॉलेज का और स्कूलों का जो है ये कानून है कि सब जो है एक ही लिबास में आना है, सबके लिए बराबर है, इसीलिए स्कूलों में जो है यूनिफॉर्म दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वजूद में आती हैं। हज़रत हम सब के जो है कायद, हम सब के जो है मुरब्बी और हम सब के रहबर और रहनुमा हज़रत मौलाना
सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि भाई अगर इन तमाम फितनों से हमको बचना है तो मुसलमान जो है ये काम करना ज़रूरी है कि मुसलमान क्या करें, लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग ही स्कूल बनाए, अलग ही कॉलेज बनाए, लड़कों के लिए बिल्कुल अलग ही स्कूल, अलग ही कॉलेज। लड़कियों के स्कूलों में, लड़कियों के कॉलेजों में कोई गैर मर्द अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कॉलेज जब तक चलती रहेगी, स्कूल का वक्त जब तक रहेगा, इसके दरमियान कोई गैर मर्द उसमें दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरीके से लड़कों का जो स्कूल होगा, लड़कों का जो कॉलेज होगा, तो उस वक्त में कोई गैर महरम औरत उसमें दाखिल नहीं हो सकती। तो पढ़ाने वाले भी औरतें, बच्चियों को और बच्चों को पढ़ाने वाले भी मर्द हजरात। तो इस तरह अगर हमारे स्कूल रहेंगे, हमारे कॉलेज रहेंगे, तो ये तमाम फितने जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तमाम जो है क्यों हो रहे हैं? इख्तिलात की वजह से कि लड़कियां भी एक ही क्लास में या लड़के भी एक ही क्लास में। तो जब एक ही क्लास में बैठेंगे तो एक दूसरे से जो है आंख से आंख मिलाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, तो फ़ौरन जो है शैतान क्या कर देगा? हमला कर देगा। और इससे पहले भी मैं बहुत सारी मर्तबा बता चुका हूं कि आदमी के अंदर गुनाह पैदा होने का और गुनाह जो है वजूद में आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? आंख है। आंख से जब किसी चीज़ को देखता है तो फ़ौरन उसकी मोहब्बत इसके दिल में बैठ जाती है। तो ये जो है अपने आंख को, इसीलिए हदीस में फरमाया गया कि निगाह जो है शैतान की तीरों में से बहुत ही तेज़ तीर है। ऐसी तीर है कि अगर लग जाए तो सही निशाने पर लग जाती है, तो इससे जो है कोई आदमी छूट नहीं सकता। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये चीज़ें, ये तमाम बातें जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हज़रात सहाबा की मोहब्बत के ऊपर आ रही हैं कि शरीयत जिन लोगों से हमको मोहब्बत करने का हुक्म देती है, उनसे मोहब्बत करना हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारा हक़ है। और जिनसे जो है मोहब्बत करने की और जिनसे जो है आंख से आंख मिलाने की, जिनसे बातचीत करने की शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती, तो उनसे जो है बचे रहना भी ज़रूरी है। यहाँ तक कि मसला लिखा हुआ है कि आज के ज़माने का हिसाब से मसला है कि अगर कोई आदमी किसी आदमी को जो है फ़ोन करता है, फ़ोन का ज़माना चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, तो ऐसे जो है माहौल में हम ख़त्म रख चुके हैं कि दुनिया जो है दुनियावी एतबार से बहुत आगे बढ़ रही है। तो इस ज़माने में अगर कोई आदमी किसी से काम होकर किसी जो है अपने दोस्त से, अपने साथी को जो है फ़ोन लगाता है और अचानक वो आदमी अपना फ़ोन घर में भूल कर चला जाता है बाज़ार में, तो घर की मस्तूरात अगर उठाती हैं फ़ोन, तो मर्द के लिए भी ज़रूरी है, औरत के लिए भी ज़रूरी है कि दोनों जो है गर्म लहजे में बात करें, दोनों जो है नरमी से बात ना करें। नरमी से अगर बात करेंगे तो हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि गुनाह का एक ये भी ज़रिया हो जाएगा, गुनाह का ये भी एक ज़रिया हो जाएगा, एक रास्ता जो है, एक दरवाज़ा खुल जाएगा। तो इसलिए फरमाया जाता है, मसला भी लिखा हुआ है कि अगर कभी जो है ऐसा इत्तेफाक हो जाए तो औरत के लिए भी ज़रूरी है और मर्द के लिए भी ज़रूरी है कि कड़क आवाज़ से बात करें और ऐसी आवाज़ से बात करें कि सामने वाला सुनकर हमसे जो है करीब ना आए। ऐसी आवाज़ से बात करने का जो है शरीयत के अंदर हुक्म दिया गया है। तो इतने जो है सारे मसाइल बयान किए जा रहे हैं और इतना जो है ख्याल रखा गया है ईमान का और ईमान वालों का, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है दुनिया की ज़िंदगी में जिस तरह चाहें ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और हज़रात सहाबा से दिली मोहब्बत करने की कोशिश करें। और हज़रात सहाबा से किसी का दिल जो है हज़रात सहाबा की मोहब्बत से खाली है, तो समझो वो आदमी अपने कामिल ईमान को नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह उनको जो है समझने की तौफीक अता फरमाए, कि बड़े बड़े सहाबा के ऊपर एतराज़ात करते हैं। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, खलीफा दुवम हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, खलीफा सुवम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, खलीफा चहारुम हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो ये बड़े सहाबा हैं, उम्मत के बहुत बड़े रहबर हैं, बहुत बड़े रहनुमा हैं। तो लोग जो है इनके ज़ात के ऊपर भी जो है उंगलियां उठाते हैं और लोगों की ज़बानें इनकी जो है इन हज़रात सहाबा की जो है ज़ाते मुक़द्दस जो है इन लोगों की जो है ज़बानों से नहीं बच रही हैं और लोग जो है हज़रात सहाबा को निशाना बनाते जा रहे हैं और हज़रात सहाबा के शान में जो है गुस्ताखियाँ हो रही हैं। हज़रात सहाबा की शान में भी
भी गुस्ताखियाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखियाँ हो रही हैं। और जो है ये सिलसिला जो है चल ही रहा है। हमारे मुल्क की भी हालत जो है ऐसी ही जो है चल रही है। तो इन हालात में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है हज़रात सहाबा से, अल्लाह के नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की कोशिश करें और